अय्यर साहब, हमारे थानेदार जी, ठेकेदार जी, उपस्थित सभी गांव के हमारे सम्मानीय पंच पटेलगण, उपस्थित साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बरसों बरस से जो पिलोदा गांव में पानी की समस्या थी, वो समस्या दूर होने जा रही है। आपकी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो हमने कल्पना की थी, बहुत उम्मीदों के साथ, एक सपना हुआ करता था। हम छोटे छोटे थे उस समय, इस क्षेत्र में इंदिरा लिफ्ट की चर्चा चलती थी घर घर में कि इंदिरा लिफ्ट एक योजना स्वीकृत हुई है, उससे हमारे माड़ क्षेत्र में और गंगापुर और बावनवास में, नादोती में पानी आएगा। सुनते सुनते बरसों बरस निकल गए, वो योजना सफल नहीं हुई। और उसके बाद में सन 2004 में ये चंबल पेयजल योजना ये स्वीकृत हुई। ये पहले रामेश्वर घाट पाली में, पाली घाट पे सवाई माधोपुर में, वहां से पानी लाने की योजना थी। उसको बदल करके और सुविधा के अनुसार उसको मंडरायल में किया। और 2005 में इस योजना के टेंडर हुए। घड़ियाल प्रोजेक्ट की वजह से चंबल में पर्यावरण की एनओसी आनी थी, वो एनओसी सरकार 2011 में लेकर के आई। उसका टेंडर हो गया 2005 में, और 2011 तक जब काम नहीं चला तो ठेकेदार ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि भाई मैं 2011 की बीएसआर पे पैसा देना चाहूंगा, 2005 की बीएसआर पे काम नहीं करूंगा। ये विवाद चलता रहा और लंबा खिंच गया बहुत। उससे गंगापुर शहर में भी पानी नहीं आया, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी नहीं आया। बड़ी मुश्किल से जाकर के 2013 में अशोक गहलोत जी के सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा और यहाँ की समस्या को मैंने उनके सामने रखा। उन्होंने कंपनी वालों को बुला करके और इसका रास्ता निकाला, लाइनें डलवाने का काम किया। आज भी मामला उलझा हुआ है। धीरे 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 जो समय निकल रहा है, कंपनी तो वर्तमान रेट का पैसा लेना चाहती है। सरकार कहती है कि जिस रोज ठेका हुआ उस दिन की जो रेटें हैं वो देंगे। ये विवाद चल ही रहा है, लेकिन पिलोदा इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा कि यह लाइनें पहले डल गई है। और लाइनें डलने से ये फायदा हुआ कि हमने आकर के, और चाहे वो कानून में है या नहीं है, लोगों की समस्या को देखते हुए, लोगों की तकलीफ को देखते हुए, यहाँ मैंने पीएसपी दोनों जगह खुलवा दी। साहब ने जो कहा, ये पूरे राजस्थान में पहली योजना थी जिसमें पिलोदा को सबसे पहले ये योजना सैंक्शन हुई। पिलोदा में मेरा पूरा ध्यान पानी की तरफ, क्योंकि यहाँ की जो पानी की तकलीफ है उस तकलीफ से बहुत अच्छी तरीके से मैं वाकिफ हूँ। पीढ़ियां हो गई तालाबों का और उसका पानी पीते पीते, तो हम लोगों ने उस दिशा में बहुत कदम आगे बढ़ाए, बहुत तेजी से। और मुझे आज बेहद खुशी है इस बात की कि हम वो हमारे प्रयासों में सफल हुए। आज एक बहुत बड़ी योजना उसका हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पानी की समस्या तो दूर होगी ही, इसके साथ साथ जो महिलाओं की
बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कहां से पानी, कुएं से लेकर के आए पानी। चंबल की योजना से केवल और केवल आपके कुओं में पानी डल सकता है, घर में कोई नल की योजना चंबल की नहीं है। चंबल की राइजिंग लाइन से पानी आपको पीएसपी खोल दिया, एक जगह आपको पानी आ जाएगा, पूरे गांव की महिलाएं मटकी ले लेकर के उस पे पीएसपी पे लाइन लगा लगा करके वहां से पानी ले जाएगी। मैंने जिस चुनाव में ये वादा किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं हर सूरत में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन महिलाओं की जो बहुत बड़ी समस्या है उसको दूर करूंगा और घर घर नल लगवाऊंगा। और वो योजना आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं, हमारे सब विभाग के अधिकारी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विभाग के अधिकारियों को, हमारे एक्सीएन साहब को, एएन साहब को, जेएन साहब को। बहुत तेजी से योजनाएं बना करके सबसे पहले बाजी मारी, सबसे पहले कागज पहुंचे, सबसे पहले योजनाएं वहां से स्वीकृत हुई और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज शिलान्यास कर रहे हैं। आप लोगों की कमी की वजह से आपको 2 महीने से ये ठेकेदार बिलबिलाता फिर रहा है पूरे गांव में, जगह बताओ जगह बताओ, टंकी की जगह नहीं बताई, कोई परवाह ही नहीं है। पटेल तो बिल्कुल ऐसे हो गए सुन्न, कोई किसी से दूसरे से बात नहीं करना चाहता है। इतनी पिलोदा ऐसा गांव था जो पूरी तहसील सबक लेती थी, पूरी तहसील में आदर्श गांव के नाम से पिलोदा को जाना जाता था, लोग उदाहरण देते थे। जब आपने एक बार सरपंची का निर्विरोध वो क्या करके समझौता करके एक बिना चुनाव के ही सरपंच बना दिया आपने, उस समय मुझे याद है पूरी तहसील में इसका पिलोदा की तारीफ हो रही थी। आज पिलोदा में ये हो क्या गया, धीरे धीरे बिगाड़ होता जा रहा है, बहुत ज्यादा। मैं मानता हूं पंची का सरपंची का झगड़ा मिट नहीं सकता, ये तो चलता रहेगा जब तक ये लोकतंत्र कायम रहेगा, ये झगड़े मिट नहीं सकते। हम जो है किसान हैं, खेतीहर लोग हैं, लड़ाई झगड़े मनमुटाव खेत पे, क्यार पे, रास्ते पे, डोले पे, डमके पे 50 तरह के लफड़े हैं। मान सम्मान का होएगा, पंची सरपंची का झगड़ा होएगा, लेकिन गांव का विकास के जब कोई बात आती है उस समय समझदार लोगों का यही तरीका है कि उस समय एक हो जाना चाहिए। जब गांव का विकास का कोई मुद्दा है, इसमें कोई छोटा मोटा नहीं है, और गांव में तो वैसे भी कोई छोटा बड़ा नहीं है। हो सकता है वो कोई पैसे में बड़ा हो, कोई मान सम्मान में बड़ा हो जाए, लेकिन जब सभा में एक सीएससी थी वजीरपुर, दूसरा हॉस्पिटल केवल वजीरपुर में था, मैंने खंडीप में सैंक्शन करवाई और आपके फिलोदा में सैंक्शन करवाई। खंडीप में 50 लाख रुपए की धर्मशाला आई, बढ़ गई, क्या कोई परवाही नहीं है, वो लैप्स हो गए पैसे 50 लाख। ग्रेड को जमीन पर रो रो करके दी तुम लोगों ने, ये टंकी को रो रो करके जमीन दी है, हॉस्पिटल को जमीन नहीं दे रहे हो। ये सोचने का विषय है। लहकोड़ खुदाई, तो लहकोड़ में प्राण ले लिए तुम लोगों ने, लहकोड़ खुदाई में। आज क्या हालत होती अगर इसमें पानी नहीं होता तो। मैं जानता हूं, मैंने दूसरी पंचायत में जाकर के पैसे दे करके और लहकोड़ को खुदवाया। शर्म आती है, जिसको कहता हूं उसको शर्म आती है कि यार ऐसा भी कोई गांव है तहसील में। इसलिए ये सुधार करने की जरूरत है। कोई विकास का काम आए उस समय कोई ऊंचा नीचा नहीं है, और सुअर और गांव के विकास में बड़ा वही होता है, गांव के विकास में जो पहल करता है।
दूसरे गांव के लोग आएंगे क्या? हम कोई और बात हो तो रातों रात सोते नहीं है, दूसरे के घरों में जा करके धरना दे दे, लेकिन कोई अगर 50 लाख का काम आ जाए, चाहे 50 करोड़ का काम आ जाए, उसकी परवाह नहीं। ये टंकी भले ही चली जाती, लेकिन इसकी परवाह नहीं। योजनाएं सरकार की आवे बड़ी मुश्किल से तो पैसा मंजूर होता है। ये योजना जो मंजूर हुई है अभी, जिसका आज हम लोग जो है शिलान्यास करने जा रहे हैं, 50 चक्कर तो एक्शन साहब ने काटे उसमें सेक्रेटरीट में। मैं मंत्री के यहाँ जा करके नाक रगड़ करके 50 बार, मैं मेरा हजारों काम छोड़ करके मैं वहां से जो उनके ढोक दे करके साहब हमारे समस्या है पानी। तो ये मुश्किल से तो कोई काम सैंक्शन होता है। अगर वो सैंक्शन हो गया तो उसकी हमारी यहाँ बैठ करके कम से कम ये जिम्मेदारी तो हम ये तो ग्रहण करें, ये तो महसूस करें कि हमारी जिम्मेदारी, हमारे लेवल पे काम नहीं रोकना चाहिए। और भी योजनाएं कई पिलोदा में लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा तो जो है मन बहुत खराब हो गया। मन खराब हो गया। खराब मत करो साहब। ये खराब इसलिए हो रहा है राम खिलाड़ी जी, खराब इसलिए हो रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो। पिलोदा वो गांव है जो कोई ने उदाहरण पेश नहीं किया, वो आपने उदाहरण पेश करके दिए। सरपंची जैसे चुनाव में आपने मिल बैठ करके समझौता कर दिया, फैसला कर दिया, और कोई ने आवाज नहीं उठाई और उसको मान लिया। पूरी तहसील में उदाहरण। तो पिलोदा ऐसा नहीं है, पिलोदा उदाहरण पेश करने वाला गांव है, लेकिन उसको हमको आगे बढ़ करके और उस व्यवस्था को कायम करना पड़ेगा। वो दिन हमको वापस से लौटाने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। ये आप करो। छोटे छोटे गांव आपकी तरफ देखते हैं, हमारी तहसील का बड़ा गांव है आपकी तरफ। आपके यहाँ से जो कोई एग्जाम्पल जाता है, कोई उदाहरण जाता है, उसको छोटे गांव उसको मंजूर करते हैं, उसको देखते हैं।